हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और इंजॉयफुल तरीकों से हैप्पी होंगे। आज हम नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव जनन। मानव मतलब क्या होता है? इंसान। और जनन मतलब क्या होता है कि अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें काची काची पढ़ना है, तो पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? नर जनन तंत्र। नर मतलब क्या होता है? मेल, है ना। कि मेल का जो जनन तंत्र है, जनन मतलब क्या, जो जन्म देने वाला अंग कौन कौन सा है। जैसे क्या होता है? वृषण, शुक्राणु, शुक्राशय, ये सब क्या है? उसका अंग है। ठीक है। उसके बाद देखें कि मादा जनन तंत्र में क्या होता है। मादा मतलब क्या होता है? फीमेल। मादा मतलब क्या होता है? फीमेल। फीमेल का जनन तंत्र क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? जैसे फ्लोपियन ट्यूब होता है, फ्लोपियन ट्यूब होता है, अंडाणु होता है, ये सब होता है ना। तो किसमें पढ़ेंगे हम लोग? तो मादा जनन तंत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद देखें कि युग्मनज कैसे बनता है। युग्मनज मतलब क्या होता है कि युग्मनज क्या होता है? जब शुक्राणु, क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु, जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में जब मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? युग्मनज कहते हैं। यह कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। ये कितना होता है? अर्धगुणित होता है, यानी कि ये 2n होगा। युग्मनज कैसा होगा? तो 2n होगा। और शुक्राणु और अंडाणु क्या होगा? तो n होगा, यानी कि आधा होगा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? युग्मन जनन, शुक्र जनन, यानी कि शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? अंड जनन, यानी कि अंडाणु का निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? आवर्त चक्र के बारे में, यानी कि मासिक धर्म के बारे में, कि मादा में मासिक धर्म की शुरुआत किस तरह से होता है। अगर जब शुरू बार स्टार्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे? जब मादा मासिक धर्म का अंत हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? निषेचन पढ़ेंगे, है ना। निषेचन पढ़ेंगे। ठीक है। निषेचन निषेचन में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु किस तरह से मिलता है ना। ये किस में पढ़ेंगे हम लोग? निषेचन में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे कि भ्रूण का विकास किस तरह से होता है। पहला महीना में भ्रूण का क्या बनता है, दूसरा महीना में क्या बनता है, तीसरा महीना में क्या बनता है ना। तो किस में पढ़ेंगे हम लोग? भ्रूण में पढ़ेंगे, भ्रूण का परिवर्धन में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रसव। प्रसव मतलब क्या होता है? जन्म देना। बच्चा जो होता है माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रसव। उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दूध स्राव, कि मादा में जो स्तन स्तन ग्रंथि है उसमें दूध का स्राव किस तरह से होता है, दूध का निर्माण किस तरह से होता है। तो ये किसमें पढ़ेंगे हम लोग? तो दूध श्रवण में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नर जनन तंत्र के बारे में, है ना। कि नर जनन तंत्र क्या होता है ना। नर जनन तंत्र यानी कि मेल, यानी कि पुरुष। नर मतलब क्या होता है? पुरुष, यानी कि पुरुष का जनन तंत्र किस तरह से होता है और यह कहाँ पाया जाता है। जो पुरुष का जनन तंत्र कहाँ होता है और कहाँ पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा? तो श्रोणि गुहा। श्रोणि मतलब क्या? नीचे वाला भाग। और गुहा मतलब खाली स्थान। गुहा मतलब खाली स्थान। जैसे पेट को क्या बोलते हैं हम लोग? उदर गुहा। छाती को क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। मुंह को क्या बोलते हैं हम लोग? मुख गुहा। यानी कि गुहा मतलब क्या होता है? खाली स्थान। तो नर जनन तंत्र श्रोणि गुहा के अंदर, यानी कि आधा भाग कहाँ पाया जाता है? अंदर। और आधा भाग कहाँ पाया जाता है? तो बाहर पाया जाता है। आधा भाग कहाँ पाया जाता है? तो शरीर के अंदर। और आधा भाग कहाँ पाया जाता है? तो शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक है। इसी में देखते हैं हम लोग कि जो नर जनन तंत्र है उसका अंग कौन कौन सा होता है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है? प्राथमिक अंग। इसको हम कितने भागों में मुख्य रूप से बांट रहे हैं? तो 4 भागों में। पहला प्राथमिक अंग, दूसरा सहायक अंग, तीसरा सहायक ग्रंथि, और चौथा बाह्य ज्ञानेंद्रिय। चौथा क्या हो गया? बाह्य ज्ञानेंद्रिय। ठीक है। तो प्राथमिक अंग में क्या चीज बनता है? तो प्राथमिक अंग में क्या चीज का निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है प्राथमिक अंग में? एग्जाम में आया कि प्राथमिक अंग में क्या चीज का निर्माण होता है, तो क्या चीज का निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद है सहायक अंग। सहायक अंग क्या करता है? जो शुक्राणु का जो निर्माण हो गया उसे क्या करता है? शरीर से बाहर ले जाने का क्या होता है? एक रास्ता बनाता है। क्या करता है? एक रास्ता बनाता है। ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, सहायक ग्रंथि। ग्रंथि क्या करता है, तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने में तो क्या करता है, सहायता करता है। शुक्राणु को क्या करता है, लुब्रिकेंट करता है, यानी कि नाक का जो नेटा होता है ना पूरा गाढ़ा, उस तरह से बनाने का यह काम करता है। उसके बाद बाह्य ज्ञानेंद्रिय में क्या होता है कि शुक्राणु शरीर से क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। ज्ञानेंद्रिय में क्या करता है, शरीर से इसको बाहर निकालता है। किसे निकालता है, तो शुक्राणु को। ठीक है, आई होप ये समझ में आया गया होगा कि प्राथमिक अंग का क्या काम है, सहायक अंग का क्या काम है, सहायक ग्रंथि का क्या काम है, और बाह्य ज्ञानेंद्रिय का क्या काम है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि प्राथमिक अंग कौन कौन सा होता है, सहायक अंग कौन कौन सा होता है, सहायक ग्रंथि कौन कौन सा होता है, और बाह्य ज्ञानेंद्रिय कौन सा होता है।